एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग अपनी क्लास फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको दोबारा से पढ़ेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग लेक्चर होगा हमारा, जो कल का लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और कैलेंडर के बारे में कुछ क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल हम लोग कुछ पुराने क्वेश्चन जो बचे हुए हैं और समझ लो एक तरह से रिवाइज भी कर लेंगे। तो इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि 86,285 इस अदद के दाएं तरफ के 8 मकामी कीमत बाएं तरफ के 8 की मकामी कीमत के कितना गुना है। तो पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, 86,285, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। ये अपने को नंबर दिया हुआ है इस अदद के दाएं तरफ के। अब ये अदद के दाएं तरफ अगर मैं बात करता हूँ, दाएं तरफ के 8 की मकामी कीमत, दाएं तरफ में 8 क्या है, तो दाएं में 8 तरह, दाएं ये हो गया आपका दाएं, है ना, दाएं में ये हो गया 8। इसकी मकामी कीमत अगर मैं बात करता हूं तो 0.08 दिख रहा है। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0, फिर इसके बाद 8 आया है, तो ये इसकी क्या हो गई, मकामी कीमत हो गई। और दाएं तरफ के 8 की मकामी कीमत बाएं तरफ के 8 की मकामी कीमत के कितना गुना है। तो बाएं तरफ, और बाएं तरफ की बात करूंगा तो बाएं तरफ ये हो गया, ये बाएं तरफ हो गया, इसको मैं बाएं तरफ वाले को ले लेता हूं। इसकी मकामी कीमत देखो, यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, इसके बाद 6 के पास क्या ले लोगे, 0, ठीक है। तो ये इसकी मकामी कीमत कितनी हो गई, आप बोलोगे 80 हो गई, ठीक है। तो क्या बोला है, 8 की मकामी कीमत के कितना गुना है, यानी इसका कितना गुना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 80 है ना, ये जो दाएं की मकामी कीमत है, बाएं के मकामी कीमत का कितना गुना है, तो मैं बोलता x गुना है। कितना गुना है, आप बोलोगे x गुना है। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 0.8। आगे कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 80 को उधर लेके जाओ और यहाँ पे कुछ नहीं है ना, पॉइंट लगा हुआ है। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, तो आप बोलोगे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो नीचे कितना आएगा, 1 नंबर रहता है पॉइंट के बाद, 1 डिजिट रहता है नंबर, मतलब 1 डिजिट अगर है पॉइंट के बाद तो आप क्या लिखोगे, 10 लिखोगे। अगर 2 डिजिट है तो आप कितना लिखोगे, 100। तो हमें यहाँ 100 लिख दिया। फिर उसके बाद ये 80 उस तरफ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड होगा, 80 आ गया। यहाँ क्या बचा, x। आगे सॉल्व करो, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करोगे, देखो 8 से 8 कट जाएगा आपका, तो आप कैंसिल कर दो 8 से 8, तो कितना बचा नीचे, तो आपका नीचे बच गया x 1/1 2 3, 3 0 आ गया। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3, जितना जीरो उतना पावर, 1 2 3 0 है तो पावर कितना आएगा, 3। बट अपने को क्या ऐसा डेनोमीटर में दिया नहीं है ना, नसब नुमा में कोई नंबर लिख के ऐसा दिया नहीं हुआ है ना पावर के साथ। तो जब नसब नुमा वाला पावर ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, ये पावर मस्बत से क्या हो जाता है, मनफी में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा -3। तो ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 3, ये आपका राइट आंसर है। ये आपको समझ में आ गया। इसको अगर शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, देखो क्या बोला है, दाएं तरफ के 8 की मकामी कीमत बाएं के 8 की मकामी कीमत के कितना गुना है, ठीक है। दाएं का सीधे हाथ की तरफ का बाएं के मकामी कीमत, तो यहाँ पे क्या है, दाएं और बाएं, है ना। जब भी बाएं की तरफ जाएंगे ना, दाएं से बाएं की तरफ जब जाएंगे तो देखो कितना नंबर जा रहा है, एक, हाँ, कितना डिजिट छोड़ रहा है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है ना। जब भी इस तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, है ना, तो कितने नंबर, कितना डिजिट आ रहा है, 1 2 3, तीसरे डिजिट नंबर ना, डिजिट का नंबर कितना है, तीसरा नंबर। तो हम लोग पावर कितना लगाएंगे, 3, वो भी लगाएंगे माइनस में, ठीक है। अगर यहाँ चौथे नंबर पे रहता, यहाँ पे नहीं होता 8 यहाँ पर होता इस जगह पर, तब देखो कितने नंबर पे, 1 2 3 4, 4 नंबर पे, तो पावर कितना हो जाता, 10 की कुवत -4, ठीक है। समझ में आ रहा है, जितने नंबर पे रहेगा यहाँ से गिनने का, है ना। जब इस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, पावर माइनस में आएगा। अगर इस डायरेक्शन से बोलता, लेफ्ट से राइट का दुगुना करता, है ना, गुना करता, तब पावर क्या हो जाता, प्लस में हो जाता। ये याद रखना आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते, सेम टू सेम है, जो बार बार पूछा। ये कब पूछा था आपका, ये क्वेश्चन आपको 2017 में आया था। तो एक क्वेश्चन और देख लेते ताकि आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका
लिखा है 74,376, ये आपको नंबर दे दिया है। इस अदद के दाएं तरफ के 7 की मकामी कीमत, दाएं तरफ की 7 की मकामी कीमत ये 7, ये हो गया आपका 7। कितना मकामी कीमत, तो आप बोले 0.07। और बाएं तरफ इसका कितना है मकामी कीमत, तो आपने बताया 70। कितना गुना है बाएं के मकामी कीमत का, तो आपने बोला कि बाएं के मकामी कीमत का कितना गुना है, तो 70 का x गुना है। कितना गुना बोल दिया आपने, x गुना बोल दिया। इतना समझ में आया आपको। किसके, इसके है, तो यहाँ पे लिखा आपने 007, 0.07 लिखोगे तो भी चलेगा ना, 0.07 हो गया। अब आगे सॉल्व करना है, तो मैंने बताया था पॉइंट के बाद कितना नंबर है, तो आपने बोला पॉइंट के बाद, है ना, 2 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो आपने बताया पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो मैं कितना जीरो लगाऊंगा, एक के साथ 2 जीरो लगा दूंगा। और यहाँ पे कितना है 70, 70 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके डिवाइड में आ गया, यहाँ बचा x। अब आगे सॉल्व करो, तो 7 से 7 कटा, है ना, क्या बचा यहाँ पे 0। तो कितना जीरो हो गया टोटल, तो आपने बोला ये हो गया आपका 1/1 2 3 जीरो हो गया, है ना। 7 1 जा 7, तो कितना बचा 10, है ना। 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 आ गया, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 1 जीरो बचा तो 2 जीरो ये, तो कितना हो गया 1/1000। और इसका 10 पावर कितना जीरो, 1 2 3, तो पावर कितना लगेगा 3। अब पावर ऊपर चले जाएगा, है ना, ये नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, 10 की पावर -3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है अच्छे से, है ना। कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बोला, जितना मकाम आगे जाएगा उस हिसाब से करने का। अच्छा, इसी में अगर पूछता, ये ना बोल के क्या बोलता, दाएं तरफ के साथ के मकामी कीमत बाएं के मकामी कीमत के कितने गुना है, बाएं के मकामी कीमत के कितने गुना है, बाएं बोल रहा है, और बाएं की जगह बोल देता दाएं के मकामी कीमत का कितना गुना है ना। अगर क्या बोलता, यही लिख देता मैं ऐसा, इस तरह से 0 0 1 मिनट 07 और यहां लेता हूं 70। ठीक है, अब क्या है, इसका दाएं का कितना गुना है ना, दाएं का बायां वाला कितना गुना ये बोल रहा है, तो दाएं का बायां वाला इतना गुना है, तो x गुना हमने लिखा। अगर मैं बोलता बाएं वाले का दायां वाला, बाएं वाले का, है ना, ये बायां वाला है तो दायां वाला उसका कितना गुना है, तो x यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई उसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, और जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में देख लो आप क्या होगा, ये 70 आ गया। अब यहाँ पे मैंने बताया था क्या होगा, ये हो जाएगा 100। पॉइंट हटाओगे तो, पॉइंट आपने हटा दिया तो क्या आएगा 100 आ गया। अब 100 पलट के ऊपर चले गया, ये हो गया 100, और यहाँ पे आ गया 7x 70, और यहाँ पे आ गया 7। आपने डिवाइड कर दिया, तो 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये 10 आ गया, और 1 2 3 3 जीरो यानी 10 की पावर 3, तो पावर क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया। तो याद रखना, कभी इधर से उधर कर दिया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पॉइंट याद रखना है बस। और जैसे हमने शॉर्टकट बताया, जब इस तरफ से इस तरफ आएगा तो क्या करना है, पावर माइनस हो जाएगा, और इस तरफ से उस तरफ जाना है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, तब पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कामिल मुरब्बा आदाद की जोड़ी कौन सी है, कामिल मुरब्बा आदाद की जोड़ी पता करना अपने को, तो बहुत आसान है। जब भी देखो इसमें क्या होगा, आप देखना, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, बस उतना ही याद रखना अपने को। पॉइंट के बाद अगर 0 आता है, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 0 5 2 9, तो भाई ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, लिख के ले लो, ये स्क्वायर होने ही वाला नहीं है ना। इसके बाद क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, फिर इस तरह से कुछ आएगा तो आपका आ जाएगा। ये कैसे बना, अगर आप 0.29 को मल्टीप्लाई करते हो 29 से, अगर स्क्वायर करते हो, मुरब्बा करते हो, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका ये आंसर बनने वाला है। ठीक है, यानी कभी भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनता है, उसके बाद क्या होता है,
आपका पॉइंट के फौरन बाद एक जीरो आने वाला है, ठीक है। अब जैसे और मैं ले लेता हूँ 841, तो इसको क्या होगा, इसको आपने किसका स्क्वायर है, 841 किसका स्क्वायर है, तो पूछूं तो मैं क्या बोलोगे आप, 841 किसका, 29 का। इसका मतलब 0.29 को मल्टीप्लाई किए 0.29 से, तब जाके आपका क्या बनेगा, आपका ये आंसर होगा 0841, ठीक है। यानी पॉइंट के फौरन बाद क्या आना चाहिए, जीरो, और पॉइंट के बाद जीरो नहीं है, इसका मतलब वो किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का मुरब्बा नहीं है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अब ढूंढो कहाँ पे है, पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे कितना आया, जीरो नहीं आया है ना, जीरो आया, उसके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पे जीरो, तो ये भी मुरब्बा नहीं होने वाला, ये होगा, ये नहीं होने वाला। अब ये देखो, अब ये इसमें ऐसा कोई केस नहीं है, इसका मतलब यही आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो राइट ऑप्शन है ना, यही हमारा राइट आंसर है। क्लियर हो गया कैसे करना था, हर टाइप में यही पूछ रहा था, तो आसानी से आप कर सकते हो। अब ये किसका मुरब्बा है, तो आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा 2.9 को मल्टीप्लाई जब करोगे 2.9 के साथ, तो ये आंसर बनता है 8.41, ठीक है। इसी तरह 6.25 किसका है, तो आप करोगे 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे 2.5 के साथ, तो आपका क्या आएगा, 6.25 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। देखिए इसके बाद हम लोग सीटेट के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे ना, सारे सिलेबस पढ़ेंगे। उसके अंदर सिर्फ मैथ्स नहीं, ऐसा नहीं, पूरा सिलेबस 1 महीने के अंदर हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बनिए रहिए और लोगों तक आप हमारी बातें शेयर करिए, है ना। तो देखते हैं नीचे दिए गए मुतबादिल में कामिल मुरब्बा आदाद की जोड़ी कौन सी है। कामिल मुरब्बा आदाद की जोड़ी फिर से बोला है, तो मैंने क्या बोला था, 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे 0 पॉइंट, अब क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ये वाला देखो, यहाँ पे भी क्या कर दिया, वैसे ही कर दिया, है ना, 0.625 दे दिया। मैंने क्या बोला था, 0 पॉइंट, फौरन उसके बाद अगर 0 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, फिर उसके बाद ये आएगा तो राइट होगा। अगर यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, फिर पॉइंट आया, फिर यहाँ पर अगर 0 नहीं आता, कोई और नंबर आ जाता है, ठीक, तो फिर क्या होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा। अब देखो कहाँ है, और ये तो नहीं बना, ये भी नहीं हो, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये दोनों में कंफ्यूजन वाला मामला है ना। तो देखो ये 529 ये क्लियर है कि यही आंसर होगा। अब इसके अंदर ये बन सकता है, बट ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, देखो 84 अगर यहाँ पे रहता है 8.41 तो आंसर बन सकता था, ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि 84 के बाद पॉसिबल नहीं है इस तरह से, है ना। यहाँ पे 2 डिजिट देता, इकाई और दहाई, है ना। अगर हम लोग 81 लेते तो 9 का कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पे याद रखो 2 नंबर 2 डिजिट एक साथ आ रहे हैं तो भी पॉसिबल नहीं। जैसे हमने देखा यहाँ पर 2 पॉसिबल नहीं, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपको क्लियर हो गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है नहीं समझा होगा, तो ट्राई करते समझने की। 10 जेल में से मुनासिब जोड़ी कौन सी है, कौन सी जोड़ी मुनासिब है, तो 19.25 75 को डिवाइड करना है 4 से। क्या ये 19.25 बनता है, 19.25 कैसे बनेगा, देखो 4 से डिवाइड करो, 4 एका 4, कितना बचा, आपने बचा बोला 3 बचा, है ना, 4 एका 4 बचा 3। अब 35 को करो 4 से डिवाइड, तो 35 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 साथी 28, 4 आठी 32, 4 आठी 32 हो गया, है ना। और बचा 32 जब किया आपने तो कितना बचा, 3 बचा, कितना बचा 3, और 3 को हमने इस तरह से लिख दिया और 4 यहाँ लिख दिया, है ना। जो रिमेनिंग बचा, जो बाकी बचा, जो 3 बचा उसको ऊपर लिख दो, और जिससे तकसीम किया जाता है उसको नीचे लिख दो। तो 18 सही 3/4, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो 19.25 बन रहा है, हाँ बरोबर 19.25 बन रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ए वाला ऑप्शन सही है। तो जहाँ ए वाला नहीं है भैया उसको काट दो, तो ये वाला तो नहीं है, ये गया काम से, ठीक है। अब क्या करना है, अब ए के साथ बी जोड़ने का है, तो बी वाला चेक कर लो। बी वाला क्या है, 25.5, ये 0 से 0 कैंसिल, हमने 0 से 0 का कैंसिल कर दिया, फिर एक 0 और कैंसिल किया, तो ये जो बना हुआ है 255, ये था, एक 0 कैंसिल किया, एक और 0 है, एक 0 और है, उसे कैंसिल करोगे तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर। जब डिवाइड करते हो तो क्या होता है, ऊपर एक पॉइंट इधर हो जाता है,
तो ये आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला है, 25.5 बोला है। तो 25.5 थोड़ी ना, ये 255 है ना, 25.5 तो नहीं है, ये कितना है, 255 है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो और कौन सा हो सकता है, ए बी सी, सिर्फ ए बी और सी। अब ये तो गया, जहां जहां बी वाला वो छोड़ दो, ये भी बी वाला गया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 यही राइट आंसर होगा, जिसमें ए डी सी आया है। फिर भी आपको कुछ उसमें चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। डी वाला 12.25, डी वाला देखो कैसे करोगे, ये दिया है आपका 103, 103 को कैसे डिवाइड करना है, देखो अगर मैं 100 लिखूं प्लस 3 लिखूं डिवाइड बाय 110 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है? तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसको एक बार और बांट देता हूं, तो ये 100 10 3/10 ऐसे लिख सकते हैं? तो बोलोगे आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा वहाँ पे, यहाँ से बचा 10 और यहाँ से क्या बचा 3/10। तो आगे आपका देखो सेम आया है ना, यहाँ से स्टार्ट किए थे यहाँ पर ख़त्म किए, तो ये भी बन गया सेम। कैसे करना है हमने बता दिया आपको, है ना। जब दोनों का नसमनुमा सेम रहता है ना, एक ही नसमनुमा है तो 2 हिस्से में बांट सकते हैं, ठीक है। आगे भाई 12.25, तो ये भी देखो 12.25 है, तो ये भी 12.25 बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी सही पॉइंट बोला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग, मुफर्रद आदाद का ग्रोह जाहिर करने वाला मुतबादिल। ये मुफर्रद आदाद वाला बार बार क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो मुफर्रद आदाद क्या होते हैं मालूम है सभी को, है ना। जो नंबर जो सेल्फ डिवाइडेड होते हैं ना, खुद से डिवाइड होता है, खुद से तकसीम होता है, या फिर 1 से तकसीम होगा, वो क्या होता है, मुफर्रद आदाद होता है। अब इसके अंदर देखो मुफर्रद आदाद में अपने को मालूम होता है, एक क्या है, ना मुरक्कब है ना मुफर्रद है, तो एक को कभी काउंट नहीं करना है आपको। और उसके बाद देखो सबसे छोटा जो मुफर्रद अदद है, तो अगर मैं पूछूं कभी सबसे छोटा मुफर्रद अदद कौन सा, जुफ्त मुफर्रद अदद कौन सा है, तो आप बोलोगे सबसे छोटा जुफ्त मुफर्रद अदद क्या है, 2 है। ये बात याद रखना है अपने को, सबसे छोटा जुफ्त मुफर्रद अदद 2 है, ये बात याद रखना है। आगे देखो ये पॉइंट याद रखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है कि आपको देखना है, इसमें क्या लगता है, कसौटी लगता है ना, डिविजिबिलिटी रूल लगता है। तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल अगर अप्लाई करने आता है आपको तो फटाफट कर लोगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो आप बोलोगे सभी डिजिट, है ना। डिजिट क्या होता है ना, ये जो डिजिट है 3 5 5 ये सब है ना, सभी को आप प्लस कर दो। अगर 3 से तकसीम होता है ना, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है ये 3 से तकसीम होगा। 9 का क्या है, 9 को भी सेम है कि सबको क्या आप करो, आप प्लस कर लो और फिर उसको 9 से तकसीम करो। अगर 9 से तकसीम होगा तो वो भी 9 से तकसीम होगा। और 11 का क्या है, 11 का हम लोग बोलते हैं जो एक को छोड़कर अगर उनका डिफरेंस 5 3 8 आया, 5 5 10, इनका डिफरेंस अगर कितना आता है, 11 आता है या 0 आता है, फिर वो 11 से तकसीम होगा। अगर डिफरेंस 11 और 0 नहीं आता तो 11 से तकसीम नहीं होगा। ये बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं गौर करूं तो ये 11 143 हो गया और क्या है 173 हो गया। तो सबसे अच्छा है कि मैं 11 से चेक कर लूँ, 2 से चेक कर रहा हूँ। इकाई मकाम पे अगर 0 है और 2 है, अगर इकाई मकाम पे कौन सा नंबर है, जुफ्त अदद है, तो 2 से तकसीम होगा, है ना। अगर इकाई मकाम पे जुफ्त अदद नहीं है तो 2 से तकसीम नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो आप 4 3 7 1 8 ये तो है, ठीक है। और देखो कौन सा है, 111 113 163 143। देखो यहाँ पे 3 और 1 4, अगर मैं पहले में गौर करूं तो ये जो 143 दिया है 1 4 3 दिया है, 3 1 4 होता है, 3 और 1 को मिला दो तो 4 और ये बचा 4, 4 और 4 का डिफरेंस 0 होता है। इसका मतलब 143 जो होता है वो 11 से तकसीम पजीर है, 11 से है ना डिवाइड है। इसका मतलब 143 आने की वजह से ये मुफर्रद आदाद का ग्रोह नहीं हो सकता। और देखो 143 का है, यहाँ पर है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 143 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यही हमारा जो है राइट आंसर होगा। बात समझ में आया। अगर 11 नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते, 9 का चेक करते। 9 का नहीं रहता तो फिर क्या करते, 3 और 9 का बराबर कर देता है, 9 3 5 का 0 का, इसी तरह हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और हमारा आसानी से है ना, इतना टफ क्वेश्चन नहीं देता, किसी ना किसी का आपका डिवाइड होगा, बाकी जो डिवाइड नहीं होता वो क्या रहेगा, मुफर्रद अदाद, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया था, तो पिछली बार मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिया, तो इसमें थोड़ा डिटेल लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। एक बार अच्छे से समझना चाहिए, कहाँ प्लस माइनस का कोई नुकसान ना हो आपको। जिनको आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो समझे अच्छे से इसको। इसमें अक्सर क्या होता है, लोग प्लस माइनस का है ना झोल कर देते हैं, इसमें प्लस माइनस की गलती करते हैं। तो कैसे देखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 20, इसको अगर मैं तोड़ूं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 20 है ना, इस नंबर को अगर मुझे तोड़ना हो तो देखो ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, ये नंबर आखिरी वाला रहता है नंबर, वो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। कोई दो नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो बोलोगे आप कि ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और प्लस माइनस करने पर कितना आए, यहाँ पे क्या लिखा है +1, तो क्या आना चाहिए +1। आपने बोला प्लस माइनस करने पे +1 आना चाहिए। तो ऐसा दो नंबर क्या है, 5 4 जा 20, यानी 5 और 4 ही है। तो 5 और 4 को जब मल्टीप्लाई करती हो तो 20 बनता है, और प्लस माइनस करोगे तो क्या बनेगा +1। अब सवाल ये है कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, अगर मैं +5 लिखता हूँ -4 लिखता हूँ तो क्या इस तरह से +1 आता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल आता है। क्यों आता है भाई, क्योंकि जब 5 में से 4 निकालोगे तो आएगा 1, ठीक है, और साइन हमेशा बिगर नंबर का लगेगा। तो बिगर नंबर क्या है 5, उसके आगे साइन क्या है प्लस, इसलिए क्या आया +1 आया। और हम लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, और इन दोनों का जब भी मल्टीप्लाई करो तो हमेशा जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन लगता है वो हमेशा माइनस का साइन लगता है, ठीक है। अगर एक प्लस है एक माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई किया जाएगा तो साइन हमेशा किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। ये बात आपको याद रखना है। तो ये बात क्लियर हो गया आपको, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इससे क्या बनता है, एक बनता है हमारा x + 5 बनता है और ये -4। तो क्या करना, इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तोड़ना फिर सॉल्व करना ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब क्या करोगे आप सीधा इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे, ये पार्ट के आगे मैं शॉर्ट में सॉल्व करूं तो आप क्या करना, देखो हम लोग अगर 10वीं की किताब में 8वीं की किताब में जाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, x², फिर लिखोगे आप 5x + -4x, फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे -20, फिर 0, फिर इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या निकालोगे x कॉमन निकालोगे, x कॉमन निकालने के बाद x + 5 बचेगा, फिर यहाँ ऐसा निकालोगे, फिर लंबा करते जाओगे। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हो। अब यहाँ x + 5 है तो आप लिख दो यहाँ पे x + 5, दूसरा है x - 4, तो यहाँ लिख दो आप x - 4। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखो आप, नीचे दिया x + 5, तो क्या x + 5 कैंसिल हो गया, और x - 4 = 0 है, तो -4 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा +4। तो क्या समझ में आया, अगर यहाँ माइनस में आ रहा है तो आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। अगर यहाँ प्लस में आ रहा है, जैसे x - 4 था तो आंसर प्लस में आ जा रहा था, +4 बन जा रहा था। और यहाँ अगर +4 रहता तो आंसर क्या होता, माइनस में चेंज हो जाता। अगर यहाँ पे रहता x + 5 तो आंसर क्या होता, माइनस में आ जाता आंसर सॉल्व करने के बाद, या +5 इधर जाता तो -5 आ जाता। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे x + 5 था तो हमने क्या लिख दिया x + 5, यहाँ -4 था तो हमने क्या लिख दिया x - 4 लिख दिया। बात क्लियर। फिर से देखते हैं, एक और ऑप्शन लेते, अब ये वाला ले लेते हैं हम लोग, वो सॉल्व कर लिया हमने, अब इसको लेते हैं, सॉल्व करते इसको समझते हैं। x² - 7x 10। अब ऐसा दो नंबर लेने का, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, वो भी 10 किस में होना चाहिए, पॉजिटिव। और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, तो आप बोलोगे प्लस माइनस पे -7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -7। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे -7। तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई, बता दो मुझे, जो रूल अप्लाई करने के बाद ये आता है। तो आप बोलोगे 5 और 2 क्या आता है, तो आपने बताया 5 और 2 आता है, आपने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 5 दूना 10 होता है, और 5 और 7 आ गया। आपने बोला यहाँ पे -5, अगर यहाँ -5 करूँगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तभी माइनस का साइन लिखेगा, है ना। और तभी क्यों ऐसा लिखा हमने, दोनों माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमको मालूम है कि माइनस और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आता है। आप बोलोगे सर आप यहाँ पे एक चीज़ और ले सकते थे, क्या ले सकते थे,
आप बोलोगे +5 भी तो ले सकते थे, +5 है ना, 5 to 7 ये भी तो बनता है 7, ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो बोलूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 और 2 7 बन रहा है और ये 7 पॉजिटिव है और हमको क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था। इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव कर रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे है ना 10 आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखना अपने को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे का स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, क्या इसके फौरन बात करना है, आपको लिखना है x - 5 x - 2 और नीचे x - 5 है ना, x - 5 माइनस वाला ऊपर लिख दो, ये दोनों कैंसल, तो क्या बचा, आपने बताया x - 2 बचा। ठीक है, x - 2 बचा, तो इसका मतलब क्या है, -2 है, तो x - 2 इधर है, तो -2 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो जब भी माइनस में आएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, 0 के, और -2 जब उस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि फाइनल और क्लियर हो जाए दमी, है ना, क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक बार और लास्ट टाइम लेते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ऐसा 2 नंबर लेने का जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -10, और प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, प्लस माइनस पे -3 आना चाहिए। तो मैं पूछूं कौन से ऐसे नंबर है, तो आपने बताया कि 5 दूना 10 होता है। अगर मैं 5 में से 2 निकाल देता हूं तो 3 आते हैं, तो मैं 5 में से 2 निकाल देता हूं। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों लगाया, तो अगर मैं मान के चलो मैं माइनस यहाँ नहीं लगाता, यहाँ +5 लिखता हूँ, यहाँ पे -2 लिखता हूँ, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, तो आएगा 3 आएगा, क्योंकि साइन बिगर नंबर का आएगा। तो साइन लगाते हुए सावधान रहना कि प्लस साइन कहाँ पे लगेगा, जब ये माइनस में आ रहा है तो साइन हमेशा किस में आएगा, बड़े नंबर पे आएगा। तभी 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। ठीक है, अब एक चीज और है, 5 और 2 मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, तो क्या आ रहा है हमारा, -10। ठीक है, समझ में आया, 5 2 जा 10 -10 आ रहा है, क्योंकि माइनस और पॉजिटिव नंबर है ना, माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा क्या आएगा, तो हम बोलेंगे एक ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में आएगा x - 5 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x + 2, है ना, और यहाँ क्या आएगा x - 5। अब फिर आगे आप क्या करोगे, जो कट्टा ये दोनों काट दोगे, तो यहाँ क्या बचा, x + 2 = 0, है ना। अब 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x - 2 आ जाएगा। तो यही फाइनल आंसर। तो हमने क्या बताया, जब ये प्लस रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, अगर माइनस में रहेगा यहाँ पर तो प्लस में आंसर आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करने का ये। ठीक है, तो मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया है, और ऑप्शन से कैसे करना है वो भी मैंने बताया था, है ना, तो वो आप चेक कर लेना पुराने वाले वीडियो में। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ हम लोग ज्योमेट्री का कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका सर्कल है और ये आपका मरकज़ है, सेंटर। तो मरकज़ से जो जाविया बनता है ना, मरकज़ी जाविया बनता है, तो वो क्या है, अगर मैं ये 70 ले लेता हूँ, ये कितना लिया 70, तो ये जो होता है ये आपका ये वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। तो ये 70 है, तो ये भी क्या होगा, इसकी पैमाइश जो होगी वो भी कितनी होगी, कॉस की पैमाइश भी 70 भी होगी, है ना। इस कॉस की पैमाइश क्या होगी, 70 होगी। ये बेसिक बात आपको याद रखना है। अब इसकी मदद से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे इस एंगल की पैमाइश कितनी है, तो इस एंगल की पैमाइश इसका क्या होगा, हाफ होगा, 35, इस एंगल का हाफ होगा। बट दोनों का कॉस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक सेंटर पे बन रहा है और एक मोहित पे बन रहा है, तो क्या होता है, सेंटर वाले का है ना हाफ क्या होता है, मोहित वाला, या ऐसा बोल सकते हैं मोहित वाले का ये डबल होता है। ये बात आपको याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था, इस तरह से जब एंगल बनता है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। बट कंडीशन क्या है, ये जाविया ये जो लाइन है आपका और ये जो लाइन है,
ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए, मुतवाजी होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जब ये दोनों पैरेलल होगा तो यहां पर जो जाविया बनेगा ठीक उसके नीचे जो जाविया रहेगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल। ठीक है, इसी तरह यहां पे जो जाविया बनेगा, मान लो यहां पे एक जाविया है 30 का, तो ये भी जाविया क्या रहेगा, 30 रहेगा, नीचे वाले के नीचे, ऊपर वाले के ऊपर। समझ में आ गया? अच्छा, एक बात और समझ जाओ, इसी तरह मतवाजी में मैंने एक बात और बताया था कि यहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, है ना। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ठीक है, ये जो शेप क्या बन रहा है, तो आपको मैं बताया था ये जेड किस जैसा शेप बनेगा। तो ये जो एंगल बनेगा आपका, दिख रहा है, ये जितना रहेगा ये भी उतना ही रहेगा। ये आपको क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल, और शायद उर्दू में मुतबादिला जाविया बोलते हैं, देख लेना आप। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो ही आप ज्योमेट्री में क्वेश्चन कर पाओगे। और एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा, और क्या होता है, अगर ये 20 है तो इसके ठीक अपोजिट वाला, वर्टिकली अपोजिट मुतकाबिला जाविया जो होता है, क्या होता है, मुतकाबिला जाविया, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 20 तो इसके सामने वाला भी 20। 8वीं क्लास में दिया होगा ज्योमेट्री के में ना, कि कुछ प्रॉपर्टीज देख लेना वहां पे। ठीक है, तो ये कैसा रहता है, ठीक है, उसके ऊपर। तो ये प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो आप क्या करोगे, ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन होगा उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। और क्या हो सकता है इसमें, और क्या प्रॉपर्टीज हो गया, ये जो एक सीधा लाइन ले लेता हूं मैं आपका, यहां पे एक एंगल बनाता हूं, ये कौन सा एंगल है, तो आप बोलोगे ये जो एंगल है आपका, ठीक है, स्ट्रेट एंगल है। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, दोनों मिला के कितना होता है, 180। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 150, है ना। तो ये स्ट्रेट एंगल जो बनता है ना, दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 180 के बराबर होता है। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 150। ये बेसिक याद रखना है आपको। ठीक है, और क्या बात हो सकता है इसके अलावा, अगर हम लोग बोलेंगे यहां पर एक ट्राइंगल बना देता हूं मैं इस तरह से, इसी लाइन से आगे बढ़ाता हूं और ट्राइंगल बना देता हूं, तो आप बोलोगे कि ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, अगर इसकी पैमाइश x है, इसकी पैमाइश x है, तो दोनों को मिला दोगे तो ये बनेगा 2x। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये एंगल कैसे बनेगा, इसकी और इसकी पैमाइश मिला दोगे तो ये एंगल बनेगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखना है। तो 2-3 प्रॉपर्टीज आप बता दिया मैंने, तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखना है ताकि ज्योमेट्री में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे और हम लोग कैलेंडर और डाइज जो है ना आपका 5 वाला वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।